हाय माय डियर वर्गो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस आपके चार्ट में कहीं पे भी अगर वर्गो है तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स सी। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। वर्गोस के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इन द मंथ ऑफ नवंबर क्या आ रहा है वर्गोस के लिए, प्लीज गाइड मी। 2 more cards please, 2 more cards please, thank you. Okay. you know बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ आ रहा है। यू नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है इन द वर्क, बहुत तेज़ी से आ रही है। यू नीड टू ग्रैब, यू नीड टू सीज दैट अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है। इट इज़ टाइम टू मूव क्विकली। चूज लॉजिक ओवर इमोशंस। लॉजिक को यूज़ करना है, इमोशंस को यूज़ नहीं करना है। मे बी जगलिंग सिचुएशन में हो आप। यू माइट बी जगलिंग बिटवीन 2 people, 2 scenarios, 2 jobs। मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो एंड यू फील लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मल्टीटास्किंग करना। तो आपके लिए क्या मैसेज है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट बैलेंस। एक बैलेंस क्रिएट करना है आपको अंदर, एंड यू कैन डू मल्टीटास्किंग। वो एबिलिटी है आपके अंदर कि यू कैन डू मल्टीटास्किंग। तो मेक योर वर्क मोर फन, दिस इज़ अ मैसेज कि काम को जितना हंसी मजाक के साथ या उसको क्रिएटिवली करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा मल्टीटास्किंग करना। पास्ट में मैनिपुलेशन हुआ है, इमोशनल हर्ट हुआ है, समवन हु हैज़ मैनिपुलेटेड समवन हु हैज़ इमोशनली किसी ने आपके साथ मैनिपुलेशन किया है अगर, तो दैट पर्सन थॉट दैट कि इट वॉज देयर विक्ट्री, बट अब उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि द बैटल दे हैव वॉन, एक्चुअली दे लॉस्ट दैट। तो आपने मूव आउट कर लिया है उस सिचुएशन में से जहाँ पे भी आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ था। यू नीड टू रिलीज दैट अटैचमेंट। ये मैसेज है आपके लिए। वर्कआउट करना है आपको, अगर अभी तक नहीं करा है तो यू नीड टू रिलीज योर अटैचमेंट कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। उस अटैचमेंट में नहीं आना है आपको। उस मैनिपुलेशन, उस मेंटल स्टेट में नहीं रहना है कि किसी ने मैनिपुलेशन करा है तो वहाँ पे मैं अब कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ, कैसे नहीं करूँ। जो ओवर एनालाइजिंग आपकी आदत है, वर्गोज, ओवर एनालाइजिंग, ओवर क्रिटिकली चीज़ों को देखना, ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज है। मूव आउट ऑफ द सिचुएशन, दैट सिचुएशन इज़ नॉट सर्विंग यू। जस्ट मूव आउट, सिंपली मूव आउट। उसमें इतना दिमाग लगा के अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है आपको अपने अथॉरिटी में आना है। यू आर इंट्यूटिव, बट आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हैं वर्गोस। इंट्यूशन को सुनना है, एक्शन लेना है, ग्राउंडिंग करनी है बेसिकली आपको। जो इतना इम्पेशेंस और जो इतना मेंटल स्ट्रेस है, ग्राउंडिंग करनी है, नेचर में जाना है, नेचर से कनेक्ट होना है आपको। यू आर एन एनवायरमेंटल लवर, तो नेचर से कनेक्ट होने के लिए आपसे कहा जा रहा है यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ एंड नर्चर दोज हु लव यू। people, there are people who love you, but आप अपने नेचर की वजह से मजबूर हैं। ओवर एनालाइजिंग, नॉट शोइंग, यू आर नॉट वेरी गुड एट शोइंग योर इमोशंस। यू हाइड योर सेल्फ, यू हाइड योर इमोशंस। तो नर्चर खुद को भी करना है और अपने लव्ड वंस को भी करना है। ओपन अप एंड शो योर इमोशंस। ये मैसेज है आपके लिए। You have that ability to make anything more beautiful. You have that ability. आप में वो ability है कि आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के लोगों को, अपनी सिचुएशन को और खूबसूरत बना सकते हो। प्रैक्टिकल और वाइज एडवाइस
लेनी है लोगों से आपको, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई आ रहा है गाइडेंस लेकर, या आप किसी से गाइडेंस ले रही हैं, ठीक है। यू आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम किसी टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस ले रहे हो, या किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से गाइडेंस ले रहे हो, किसी भी अकल्ट साइंस फील्ड में किसी दूसरे पर्सन से गाइडेंस ले रहे हो, कोई मेंटोर आ रहा है आपकी लाइफ में गाइडेंस देने के लिए, तो टेक प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस, वो आपको अडॉप्ट करनी है, ये मैसेज है आपके लिए। समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रेडिशनल, ये पर्सन कोई ट्रेडिशनल हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, दिस पर्सन इज़ मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रेडिशनल, या कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, ट्रेडिशनल मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। यू नीड टू सर्च मीनिंग ऑफ योर लाइफ ना, जो गाइडेंस आ रही है, जो पर्सन आ रहा है, जो मेंटोर आ रहा है, उसके थ्रू आप अपनी लाइफ के मीनिंग को ढूंढोगे। न्यू बिगनिंग आ रही है इनटू लव, इनटू इमोशंस, ट्रू इमोशंस लेके कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है। वर्गोस, बी ओपन एंड बी रिसेप्टिव, ये मैसेज है आपके लिए। कोई ट्रू फ्रेंडशिप लेकर आ रहा है, माइट भी आपने इस पर्सन को फ्रेंड जोन किया हो, तो दिस पर्सन हैज़ ट्रू इमोशंस फॉर यू, ये कोई आपका ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है, तो एक ट्रू फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ न्यू बिगिनिंग इन अ इमोशनल रोमांटिक रिलेशनशिप, चाहते हैं एक फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है। यू नीड टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव, बहुत स्पिरिचुअल इंसाइट्स आ रहे हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि आ रहे हैं और आप देख नहीं रहे हो, तो यू नीड टू टेक दैट, उनको लेने की ज़रूरत है, एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, गो विद द फ्लो करना है यहाँ पे। अब केयरलेस और वो जो प्रोकास्टिनेशन का जो आपका एटीट्यूड है ना, चीज़ों को टालना, कि थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाए, जो मैं कर रहा हूँ उसमें और परफेक्शन आ जाए, आज नहीं कल, आज नहीं कल में भी इसमें और कुछ पता चल जाए, इस पर्सन के बारे में और कुछ पता चल जाए। जो ट्रायल और टेस्टिंग करते हैं ना अपने, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका पर्सन हो, जितना ट्रायल एंड टेस्टिंग आप अपने पर्सन और अपने प्रोजेक्ट में करते हैं ना, वो प्रोकास्टिनेशन में चीज़ों को ले जाता है, वो डिले करता है आपकी लाइफ में, वो डिले लाता है, तो उसमें आपको नहीं फंसना है। यू नीड टू गो विद द फ्लो, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। आपको फ्लो के साथ चलना है, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आपको, इंट्यूशन से आपको सब बताया जा रहा है। यू आर इंट्यूटिव, यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन। यू माइट बी सीइंग 555 और 555 एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, तो अ बिग सडन चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, अ न्यू बिगनिंग, कुछ एंड होगा और कुछ न्यू बिगनिंग आएगी आपकी लाइफ में। वर्गोस, सीज द अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको सीज करना है। 5 ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी, मे बी आपको रेनबोज एंड वाइट हॉर्सेस, बटरफ्लाइज और काइट्स दिख रहे हैं। अगर आपको दिख रहे हैं कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे या प्रैक्टिकली बेयर आइज दिख रहे हैं, तो दिस मैसेज इज़ फॉर यू। एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है एंड विक्ट्री आ रही है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें विक्ट्री आ रही है। जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें विक्ट्री आ रही है। पीपल आर चेरिशिंग यू, एंड रिलेशनशिप में प्रपोजल आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि समवन कमिंग टूवर्ड्स यू विथ एन इमोशनल फुलफिलमेंट, रोमांटिक ऑफर, तो उसमें आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है। मैरिज प्रपोजल हो सकता है ये आपके लिए। व्हाट एल्स, 5 ऑफ माइकल क्यों है? ये पर्सन वो हो सकता है जिसने पास्ट में आपको मैनिपुलेट किया हो, जिसने पास्ट में आपको इमोशनली हर्ट किया हो। ये वो पर्सन आपकी तरफ ये प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। अपनी निगेटिविटी में स्टक हो तो उससे बाहर निकलो। खुद को आपने स्टक करके रखा हुआ है अपने निगेटिव माइंड सेट में, खुद आपने एक बैरियर क्रिएट करा हुआ है ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ सको। उस बैरियर को तोड़ना है आपको। क्या न्यू बिगनिंग आ रही है वर्गोस की लाइफ में? प्लीज़ गाइड मी, क्या न्यू बिगनिंग आ रही है? देयर इज़ एन एंडिंग, एक कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है जहाँ पे भी आप हैं करेंटली।
चाहे वर्क में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, जहाँ पे भी हो, एक कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है आपकी, एंड फाइनली यू विल बी फ्री। जहाँ पे बाउंडेड फील कर रहे थे, जहाँ पे स्टक फील कर रहे थे ना, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है, जहाँ पे खुद को स्टक कर रखा है, तो एक एंडिंग आ रही है आपकी लाइफ में, वहाँ से आप फ्री होके निकल रहे हो। और जैसे ही ये एंडिंग आएगी, जैसे ये कार्मिक साइकिल एंड होगी, जैसे ही आप अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालोगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स आर देयर, दे विल फॉलो यू। यू नीड टू पुट योर पास्ट बिहाइंड। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, किसी पर्सन के साथ हुआ है, वर्क प्लेस में हुआ है, कोई भी सिचुएशन पास्ट में हुई है जिसने आपको ब्रूटली हर्ट करा है, बैक स्टैबिंग हुई है, इमोशनली मैनिपुलेशन हुआ है, जहाँ पे भी आपके साथ, तो उस पास्ट को आपको छोड़कर आगे बढ़ना है। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। और क्या न्यू बिगनिंग आ रही है मेरे ब्रदर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी। इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग टू योर इंट्यूशन नाउ। इंट्यूशन से कनेक्ट होकर इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है खुद के लिए स्टैंड लेने का। जो प्रोक्रास्टिनेशन का जो एटीट्यूड है ना, उससे निकलने का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। फॉरगिवनेस में आ रहे हो, खुद को भी फॉरगिव कर रहे हो आप, दूसरे को भी फॉरगिव कर रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड मी। कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई नया कोलैबोरेशन आ रहा है वर्क में, एक फुलफिलिंग रोमांटिक ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। लॉन्ग टर्म, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, एक फुलफिलिंग कमिटमेंट देना चाहता है ये पर्सन। ये आपसे एज में कम हो सकता है। ये पर्सन जो हैं ये अर्थ साइन के ही हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप उनसे डील कर रहे हैं। एंड वर्क में अगर हम देखें तो एक न्यू बिगनिंग आ रही है। ये हेल्थ सेक्टर से आ सकती है, ये एजुकेशन फील्ड से आ सकती है, ये रियल इस्टेट से आ सकती है। इधर आप इस फील्ड में हो, इन तीनों में से किसी फील्ड में होंगे, या इस फील्ड से आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है। यू माइट बी सीइंग बटरफ्लाइज, ये साइन है आपका। यू माइट बी सीइंग बटरफ्लाइज। डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है? प्लीज़ गाइड मी। हायरोफेंट क्यों है यहाँ पे? डिवाइन गाइडेंस आ रही है वहाँ पे जहाँ पे आपकी कुछ क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे आपको मैनिपुलेशन किया गया, जहाँ पे चीज़ें आपसे छुपाई गई, जहाँ पे आपसे झूठ बोला गया, वहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है। वहाँ पे कोई पर्सन, जैसे मैंने कहा, कोई मेंटोर आ रहा है जो आपको क्लैरिटी देगा। देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल फॉर यू। उस एनर्जी में स्टक होके या बदले की भावना से बेटर है कि आप अपने आप पे सेल्फ वर्क करें और अपनी सोल को एनहेंस करें। जस्टिस आ रहा है आपके लिए, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, रिकन्सिलिएशन आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है अगर अभी तक नहीं था। जितना इमोशन हो, जितने आपने हार्डवर्क पुट करें अपने वर्क में या अपने रिलेशनशिप में, उसको फुलफिलिंग करने के लिए कोई पर्सन आ रहा है या वो सिचुएशन आ रही है, वैसा जॉब ऑफर आ रहा है जो आप डिज़र्व करते हो। हिडन है, कुछ इल्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, अपने ही उलझनों में उलझे हुए हो। तो मून क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई। इनर स्ट्रेंथ, क्लैरिटी आ जाएगी जब अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ोगे। एक न्यू बिगनिंग आ रही है लाइफ में, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। इनर स्ट्रेंथ जैसे ही इकट्ठी करोगे वैसे ही अबंडेंस आ जाएगी। जैसे अपनी अथॉरिटी में आ जाओगे, ट्रू सेल्फ में आ जाओगे। इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठी करके अपनी प्योर फॉर्म में आ जाओगे, वैसे ही अबंडेंस आएगी, वैसे ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग, न्यू डोर्स विल बी ओपन फॉर यू। 10 ऑफ माइकल। स्टैंड लेना है अपने लिए। कॉल मैसेज आ रहा है आपकी तरफ। कोई अब्रॉड से वर्क ऑफर आ सकता है, ऑनलाइन जॉब ऑफर आ सकता है, कोई पर्सन आ रहा है फ्लाई करके आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग में। नाइट ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई।
सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए, पीस आ रहा है आपके लिए। नो यू नीड टू रिलीज द पास्ट। जो मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं वही हैं कि सॉल्यूशंस आ रहा है, यू जस्ट नीड टू फॉलो द पाथ, यू नो, लीप ऑफ फेथ लेना है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको। हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी। यहाँ नवंबर में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे अपने साथ, अपनी सिचुएशन में, यू नो, एक सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस रखना होगा आपको। फॉरगिविंग में रहना है, फॉरगिव करना है अपनी हीलिंग के लिए। फॉरगिव करने का मैसेज बार बार आ रहा है, खुद को भी फॉरगिव करना है एंड दूसरे को भी फॉरगिव करना है आपको, यू नो। जैसे ही पास्ट को रिलीज़ करोगे वैसे ही, यू नो, प्रॉमिसिंग फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। तो पास्ट की उस एनर्जी में रिलीज़, मतलब स्टक होके नहीं रहना है कि पास्ट में किसी पर्सन ने पेन दिया था, तो न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है या न्यू पर्सन जो वेट कर रहा है आपकी लाइफ में आने के लिए, उसको आप, यू नो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो पास्ट को जब तक रिलीज़ नहीं करोगे, न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। लेट गो करना है एंड लेट गॉड डू देयर वर्क। आपको लेट गो करके आगे बढ़ना है, भगवान को अपना काम करने देना है। दीज वर द मैसेजेस एंड दीज वर द ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू इन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। वर्गोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल ताकि आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। एंड प्लीज़ शेयर द रीडिंग विद द अदर वर्गोस। आपके फ्रेंड, आपके फैमिली जिनके भी चार्ट में वर्गो है उनके साथ शेयर करिए, फॉर द इंसाइट, फॉर द हेल्प, फॉर द गाइडेंस। थैंक यू सो मच।